हाउ टू रिमूव टैन। अब देखो, मैं इतना तो तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि इससे बेस्ट वीडियो भाई तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, क्योंकि ना मैं ये वीडियो में तुम्हें वो अदरक लहसुन आटा हल्दी ये सब के पेस्ट लगा लो बोलूँगा, और महंगे से लेके सस्ते तक भाई इधर तुम्हारा भाई सब रिसर्च करके बैठा है। क्योंकि पास्ट में अगर तुम थंबनेल देखे होगे तो भाई मेरा हालत देख लेना पास्ट में, और ये मैंने 1 साल के अंदर ही अंदर पूरा टैन रिमूव किया है। और ये कैसे किया आज वही मैं बताऊंगा तुम्हें। तो ना इससे भाई तुम्हारा कुछ टाइम वेस्ट होगा ना पैसे वेस्ट होगा इधर उधर का, तो कुछ आलतू फालतू बात नहीं करते, डायरेक्ट मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट बताता हूँ कि तुम्हें कैसे पूरा टैन निकाल लोगे अपना। और 101% अगर तुम ये फॉलो करोगे तो तुम्हारा टैन भी निकल जाएगा, और इन फ्यूचर ना तुम्हें कभी टैन भी चढ़ेगा, क्योंकि मैं वो कैसे अवॉइड करना है वो भी बता दूंगा। तो भाई पहले तो टैनिंग का मतलब जानो कि भाई टैनिंग होता क्या है। तो जब भी तुम बाहर जाते हो सन में, और जब तुम्हारे फेस पे सनरेज गिरते हैं, तब भाई तुम्हारा स्किन एक चीज़ एक्टिवेट करता है। ये जो फेस का स्किन है ना, एक चीज़ एक्टिवेट करता है जो होता है मेलेनिन। अब ये क्या करता है, ये तुम्हारी स्किन को ना वो सन डैमेज से बचाता है, क्योंकि सन में भाई बहुत तरीके के डैमेज होते हैं जो तुम्हारी स्किन को करता है। इसमें से एक है सबसे डेंजरस, वो है स्किन कैंसर। तो इसलिए भाई मेलेनिन प्रोडक्शन होना ज़रूरी है जो तुम्हारी स्किन को बचाता है। तो पर वो एक टाइम पे प्रोड्यूस होते रहेगा। जितना तुम सन में रहोगे उतना वो एक्टिव होगा सन के रेस से, और उतना वो प्रोड्यूस होते जाएगा। अब जितना वो प्रोड्यूस होगा उतना होगी तुम्हारी स्किन डार्क। अब भाई जितना तुम्हारी स्किन डार्क होगी उतना तुम दिखोगे टैंड, फिर तुम बोलोगे भाई टैनिंग चढ़ गई। अब उसे ही हम बोलते हैं टैंड हो जाना। तो अब ये मेलेनिन को तुम कम कैसे करोगे, अब इसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपनी स्किन को। अब ये बात हम करेंगे आगे। अब पहले तो हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि टैन अब पहले तो चढ़ गया है, अब उसे निकालना कैसे। तो अब टैन को निकालने में भाई मैं सिंपल सा बताऊंगा, बस 2 चीज़ है, कुछ आलतू फालतू बात नहीं, बस 2 चीज़ है। पहला है अमीरों वाला चीज़, वो है लेज़र ट्रीटमेंट। दूसरा है जो हमने किया है, जो आप भी कर सकते हो, वो है फेस मास्क। अब जो पहला चीज़ है वो लेज़र ट्रीटमेंट। अब भाई इसमें होता क्या है, तुम्हारी पूरी स्किन को उन लोग लेज़र से मतलब वो पूरी टैनिंग जला के निकाल देंगे, और ये कुछ महीनों का ही प्रोसेस है, क्योंकि उसमें तुम्हें फिर सीरम से सब एक किट देंगे, उसे तुम्हें लगाना है कुछ महीनों तक, और पूरा तुम्हारा ये लेज़र ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, और उसके एंड में भाई तुम्हारी पूरी टैनिंग भी निकल जाएगी। पर ये है भाई बहुत महंगा। पर हम अब बात करेंगे दूसरा वे जो मैंने किया है, वो है फेस मास्क। अब भाई फेस मास्क में पहले ही बता दूँ, वो अदरक वाला, लहसुन डालो, हल्दी डालो, आटा डालो 2 चम्मच। अबे भाई वो सबसे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बस पैसे वेस्ट होंगे और टाइम वेस्ट होगा। तो एक अच्छे से फेस मास्क में तुम्हें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और जो मैंने यूज़ किया मैं उसका नाम बताता हूँ, वो है O3 का। तो इसे अब तुम्हें कैसे यूज़ करना है, इसे समझ, मैंने आज लगाया, ठीक है, अब इसे 3 दिन बाद मुझे वापस लगाना है, फिर 3 दिन बाद मुझे वापस लगाना है। मतलब हर 3 दिन के गैप में तुम्हें लगाते रहना है, और तब तक लगाते रहना भाई जब तक तुम्हारा पूरा टैनिंग ना निकाल दे। और सिर्फ कुछ महीने लगेंगे, महीनों तक लगाते रहो, और तुम्हारा पूरा भाई मैं गारंटी देता हूँ 101% भाई पूरा टैनिंग निकल जाएगा इससे। पर अगर तुम वो लहसुन कांदा का पेस्ट लगाओगे ना, तो कभी तुम्हारा कुछ नहीं निकलेगा। पर तुम्हें एक अच्छे से फेस पैक पे भाई इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही तुम्हारा पूरा टैन निकालता है। और इसे पहले तो फेस वॉश करना, फिर लगाना, और जब लगाओगे तो पूरे चेहरे पे लगाना और नेक एरिया पे भी लगाना, वरना 2 अलग अलग दिखेगा ऑब्वियसली। ये भाई काला ही रह जाएगा और ये गोरा हो जाएगा, तो बहुत अजीब दिखोगे तुम। तो नेक एरिया पे ज़रूर लगाना। और भाई फिर इसे तुम्हें वॉश करना है 15 मिनट बाद पानी से, और फिर वही मॉइस्चराइज़र लगाना है। पर जब तुम ये लगाए रखोगे ना भाई, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली टैनिंग तुम्हारी अब निकल रही है। क्योंकि जब तुम्हें लगाओगे ना, इतना जलेगा ना तुम्हारी स्किन, और टैनिंग निकलती है ऐसे, अगर तुम लेज़र ट्रीटमेंट कराओगे तो भी, और अगर फेस पैक लगाओगे तो भी जलती है भाई तुम्हारी स्किन। वो टैन है ना, पूरा काली स्किन, वो पूरा गंदगी निकालता है वो तुम्हारा, तो जलेगा थोड़ा, पर तुम्हें आदत हो जाएगा इवेंचुअली, और कुछ महीने लगेंगे, फिर तुम्हारा पूरा टैन निकल जाएगा, ये पूरा गारंटीड है। और जो दूसरा चीज़ होगा हमारा, वो होगा भाई स्किन केयर। अगर तुम अभी भी भाई स्किन केयर करने वाले लड़की रहते हैं ये वो, अगर अभी भी तुम ये सब कोपिंग करते हो ना भाई, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और अगर तुम्हारा कोई गोरा दोस्त आके तुम्हें बोल रहा है कि भाई मैंने तो बचपन से कुछ नहीं लगाया और अभी भी देख भाई मेरा ऐसा ही है, तो भाई तुम भी मतलब सी हो, वो भी सी है। क्योंकि भाई तुम्हें अगर कंपेयर करना है तो अपने दादा से करो, पापा से करो। तुम
एक शाहरुख खान एक सेलिब्रिटी या कोई और बाहर के ब्लड से भाई नहीं कंपेयर कर सकते। तुम्हें खुद के ब्लड से कंपेयर करना पड़ेगा कि मेरी जीन्स में क्या था, तब तुम ऐसे भाई इम्प्रूव कर पाओगे। तुम्हारा दोस्त गोरा था भाई, उसने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि भाई हुआ है, वो पैदा ही गोरा है भाई, पर तुम्हें करना पड़ेगा। तो भाई स्किन केयर करना चालू करो खुद का। और मैंने भाई पूरी फुल डिटेल वीडियो बनाई है कि ये कितना सिंपल है, बस 3 स्टेप लगता है, और नाइट में तो भाई बस 2 स्टेप है, तो बहुत इजी होते हैं भाई। स्किन केयर करना चालू करो, क्योंकि भाई जब तक तुम अपना मुंह नहीं साफ़ करोगे ना भाई, मुंह साफ़ करो भाई, जब तक एक गंदगी नहीं निकालोगे ना मुंह से, तब तक भाई ये चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा, स्किन अच्छी नहीं दिखेगी। तुम ही भाई खुद को बचा सकते हो, कोई करने नहीं आएगा तुम्हारे लिए। तो स्टार्ट करो भाई, ऐसे वो कोपिंग वाली दुनिया में मत फंसे रहो अभी तक। और जो तीसरा बात है वो है सनस्क्रीन। अब भाई मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक रोड है, रोड में गड्ढे पड़ गए, अब तुमने वो गड्ढे को जाके अगले दिन भर दिए, पर तुम वो बैरियर रहता है ना, बैरियर वो येलो कलर का, भाई बताओ काम चल रहा है आगे, वो लगाते हैं, वो लगाना भूल गए। और फिर तभी गाड़ी आई, गाड़ियाँ रोड चालू हो गया, गाड़ियाँ आई और वो गड्ढे वड्ढे से चली गई वापस से, तो तुमने जो माल वोल भरा था सब वो भाई इधर फितर गया, मतलब कुछ सूखा उखा नहीं, सब वापस से ख़राब हो गया। फिर तुम अगले दिन आए, फिर तुमने उधर माल वोल भरा, पूरा रोड भाई प्लेन किया, पर तुमने वो बैरियर नहीं डाला, पर फिर गाड़ी आई और गई, और फिर तुम्हारा पूरा रोड ख़राब। तो इससे क्या समझ रहे हो कि जब तक तुम कितना भी कुछ करते रहो, पर तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तभी वो वहाँ से इम्प्रूव करना चालू होगा। तो ऐसे ही भाई तुम स्किन पे भाई लगाते जाओगे, घर पे रहोगे स्किन धोते जाओगे मुंह से, पर बाहर जाओगे सन में और सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, तो तुम्हारा क्या मतलब, सन डैमेज होगा, वापस से टैन हो जाओगे, जब घर आओगे वापस से 0 पे आ जाओगे। इतना इम्प्रूव करके बाहर निकले, वापस से सन डैमेज लेके यहाँ पे आ गए, ये क्या बात हुई भाई। इससे अच्छा अगर तुम ये इतना इम्प्रूव करके निकले हो घर से बाहर और सनस्क्रीन लगाओगे, तो ये चीज़ तुम्हारा ना यहाँ पे लॉक इन रहेगा, ये कहीं डैमेज नहीं होगा सन से। तो इसलिए भाई सनस्क्रीन लगाना चालू करो। तो अब हम बात करते हैं जो चौथा चीज़ है, वो होने वाला है भाई टाइम और कंसिस्टेंसी। अगर तुम भाई टाइम और कंसिस्टेंसी नहीं दे पाए ना, तो भाई तुम छोड़ दो, गिव अप कर दो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्योंकि जितना साल हम लोग ने भाई खेल कूद के बचपन से लेके अभी तक बैंड बजाई है जो स्किन्स की, अपनी धूप में जा के भाई काले हो गए इतने, अब तुम्हें उतना टाइम देना पड़ेगा, तब जाके भाई तुम्हारा वो सन टैन निकलेगा। तुम सोचोगे वही यूट्यूबर्स की बात सुन के भाई 7 दिन में निकाल लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, भाई कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ना तुम कभी किसी चीज़ में इम्प्रूव कर पाओगे। अगर तुम्हारा मतलब इतना छोटे चीज़ में अगर तुम्हें सब करना है, बॉडी से लेके सब चीज़ को भाई बनने में टाइम लगता है, तो टाइम और कंसिस्टेंसी रहना भाई बहुत ज़रूरी है, पहले ही बोल रहा हूँ। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रख पाओगे तो भाई स्टार्ट भी मत करो, क्योंकि कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा एंड तक जाना, और रिज़ल्ट डेफिनेटली भाई मिलता है अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे। तो भाई बिना किसी बुलशिट बातें किए मैंने डायरेक्ट बताया तुम्हें कि तुम कैसे अपना सन टैन निकाल दोगे और कैसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो आगे इन फ्यूचर के लिए। और अगर तुम्हें एक और चीज़ जानना है, बोनस टिप, तो मैं बता दूं कि वो जो हल्दी ये सब का पेस्ट रहता है, वो तुम बाद में यूज़ कर सकते हो जब तुम्हारा पूरा टैन निकल जाए तब, क्योंकि तब तुम्हारा पूरा टैन निकल गया, फिर तुम 1-2 महीने में इसे एक बार यूज़ कर सकते हो कि तो हल्का फुल्का टैन चढ़ा होगा स्किन पे ऊपर का, वो ये निकाल देगा हल्दी वल्दी। पर जो अंदर का टैन है भाई, उसे तो तुम एक अच्छे फेस मास्क से ही निकाल पाओगे। तो एक अच्छा फेस मास्क खरीदो, या लेज़र ट्रीटमेंट जो 40-50 हज़ार लगता है, जो बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ कराते हैं, वो करा लो।